हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, साइंट की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है, और कंपनी के फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज, अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग ग्लोबल टेक्नोलॉजी सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस स्पेशलाइजिंग इन जियोस्पैटियल इंजीनियरिंग, डिजाइन, एनालिटिक्स, नेटवर्क एंड ऑपरेशंस सॉल्यूशंस। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस करें तो 8396 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 17.1 की पी है, 20.4% है कंपनी की आरओसी एंड 17.2% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा ऊपर ट्रेड कर रही है। डिविडेंड यील्ड 3.16% है, फेस वैल्यू 5 रुपये की है एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 1.3% प्लेज हो रखा है। तो गाइस, अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली के रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो गाइस, सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड, कंसोलिडेटेड एंड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी की स्टैंडअलोन रिजल्ट ही चेक करेंगे। एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स हैं वो सब मिलियंस पे दिया हुआ है, लेकिन डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि मैं हर एक फिगर्स को क्रोर्स में कन्वर्ट करने के बाद ही आप लोगों को बताऊँगा ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 531 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 537.5 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 445.7 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपनी ने एक हेल्दी पॉजिटिव इनकम ग्रोथ यहाँ पे दिखाई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 48.5 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 83.1 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 83.9 करोड़ की प्रॉफिट। तो यहाँ पे कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ कंपनी की हाई एक्सपेंसेस के वजह से हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। मतलब कंपनी की जितना इनकम ग्रो करी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, उससे कहीं ज़्यादा कंपनी की एक्सपेंसेस ग्रो करी है, इसीलिए एंड ऑफ द क्वार्टर कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। मतलब कंपनी की प्रॉफिट मार्जिन भी रिड्यूस हुई है इन ईयर ऑन ईयर बेसिस। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग पर शेयर की, तो ईपीएस की जो ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ की तरह ही है। ये ग्रोथ भी कंपनी की बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो है ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ। बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। हर एक जगह पे कंपनी की कंडीशन डिटोरिएट हुई है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है वो वीक निकल के आई है। कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा बेकार तो नहीं बोल सकते, लेकिन अच्छा परफॉर्म बिल्कुल भी नहीं किया है इन सितंबर 2022 की क्वार्टर। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व के साथ साथ डेट भी इंक्रीज हुई है, लेकिन अगर देखा जाए तो डेट ज़्यादा इंक्रीज हुई है कंपेयर टू कंपनी की रिजर्व। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए
तो डेट की कंपैरिजन में अच्छा खासा पॉजिटिव रिजल्ट मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो ठीक ठाक ही निकल के आ रही है। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन FY 2022। FY 2021 में कंपनी के पास अप्रॉक्सीमेटली 499 करोड़ की पॉजिटिव कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव में जा चुकी है एंड अभी कंपनी के पास नेगेटिव 287 करोड़ की कैश फ्लोज मौजूद है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो भी एकदम बेकार है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आउट नहीं हुई है, लेकिन अगर जून क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू जून क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग थी 23.4%, एफआईआईस की 32.68%, डीआईआईस की 23.88% एंड पब्लिक की 20.04%। एंड अगर पब्लिक में देखा जाए तो कोई भी बड़े रिटेलर्स की होल्डिंग इस कंपनी में नहीं थी। मतलब इस कंपनी में हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग थी जून क्वार्टर में वो 20.04% थी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 साल के कंपैरिजन में धीरे धीरे बड़े प्लेयर्स जो है वो अपने होल्डिंग बेच के इस कंपनी से निकल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो 3 साल पहले हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग 11.43% थी, जो कि अभी बढ़ के अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास हो चुकी है। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, ये कंपनी फंडामेंटली स्लाइटली ऑन द वीकर साइड पे है। बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है, हाफ ईयरली बेसिस पे कैश फ्लोज की हालत भी कुछ ठीक नहीं है एंड बड़े प्लेयर्स जो है वो धीरे धीरे अपनी होल्डिंग बेच के इस कंपनी से निकल रहे हैं। एंड इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो भी वीक निकल के आई है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही बोलूँगा कि अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर या तो फिर इस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड दिस कंपनी। एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर आप लोग पैसा लगा भी रहे हो तो कोई भी रिटर्न इन्वेस्टर इस कंपनी में पैसा मत लगाना, क्योंकि ये एक हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो अगर आप लोग डिविडेंड इन्वेस्टर हो एंड इस कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, रिटर्न के लिए इन्वेस्ट मत करना। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइज सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल के आ रहा है। तो गाइज कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी पिछले ऑलमोस्ट 6 मंथ से एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन कंपनी ने बीच में एक बार ब्रेकआउट देने की ट्राई किया था, लेकिन उस टाइम पे कंपनी ने अपनी ही 200 की मूविंग एवरेज से रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर से इसी रेंज के अंदर ट्रेड करने लग गई थी। एंड अभी भी ये कंपनी इसी रेंज के अंदर ट्रेड कर रही है। एंड ड्यू टू वीक रिजल्ट ऑफ सितंबर क्वार्टर कल इस कंपनी में ज़बरदस्त सेलिंग हुई थी एंड इसी सेलिंग के चलते कल ये कंपनी अप्रॉक्सीमेटली 1.64% डाउन थी। तो ऐसे में जिनकी भी होल्डिंग इस कंपनी में ऑलरेडी है उन लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग अप्रॉक्सीमेटली 700 रुपये के आसपास एक स्टॉप लॉस लगा के रख दो। एंड ये मैं इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी पहले से ही डाउन ट्रेंड में है एंड 6-7 महीने कंसोलिडेशन के बाद अगर ये कंपनी बाई चांस नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे देती है तो ये कंपनी कहाँ तक की फॉल शो करेगी वो किसी को नहीं पता है। कोई भी नहीं बता सकता है कि कंपनी कहाँ तक फॉल शो करेगी, कहाँ तक गिरेगी। ये कंपनी हो सकता है 500 रुपये तक की भी फॉल शो कर दे और ये भी हो सकता है कि 650 रुपये के लेवल से रिवर्सल फेस करके रिवर्सल लेके ऊपर चली जाए। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेफ्टी फर्स्ट। तो 700 रुपये के आसपास स्टॉप लॉस लगा के रख दो। अगर ब्रेकआउट बाई चांस नीचे की तरफ हो भी जाती है तो आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड आप लोग ज़्यादा लॉस होने के हाथ से बच जाओगे। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी में फ्रेश एंट्रीज के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम लोग स्विंग ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस सिंपली वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज एंड ब्रेकआउट मतलब प्रॉपर ब्रेकआउट कंफर्मेशन के लिए आप लोगों को वेट करना है, प्रॉपर रिट्रेसमेंट के लिए आप लोगों को वेट करना है, नहीं तो आप लोगों के साथ कुछ ऐसा सीन हो सकता है। रिट्रेसमेंट के बाद स्टॉप लॉस लगाने के बाद आप लोग 954 रुपीज़, 1082 एंड 1264 रुपीज़ के टारगेट के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये है फर्स्ट टारगेट, ये है सेकेंड टारगेट एंड ये है थर्ड टारगेट।
तो अभी अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के बारे में डिस्कस करें तो देखो गाइस, जब तक ये कंपनी अपने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करेगी तब तक आप लोग को इस कंपनी में कोई भी फ्रेश शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री प्लानिंग नहीं करनी है। एक बार इस कंपनी को सक्सेसफुली डेली बेसिस पे अपनी 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग करने दो, उसके बाद ही आप लोगों को इस कंपनी में फ्रेश एंट्री प्लान करनी है फॉर शॉर्ट टर्म। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोग किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा रहे हो तो उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आप लोगों का भरोसा उस कंपनी के ऊपर एंड उस कंपनी के ऊपर बिजनेस एंड उस कंपनी के बिजनेस के ऊपर है कि वो बिजनेस या तो फिर वो कंपनी आप लोगों को लॉन्ग टर्म में बहुत ही बढ़िया रिटर्न देगी, बहुत ही बढ़िया पैसा कमा के देगी। तो ऐसे में वो कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए, जितना नीचे की प्राइस पॉइंट पे आप लोगों को वो कंपनी मिल जाए, उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो ऐसे में अगर ये कंपनी अपनी लास्ट 52 वीक लो अप्रॉक्सीमेटली 720 रुपये के आसपास मिल जाती है तो बहुत ही बढ़िया है, और अगर उससे भी नीचे मिल जाती है तो और भी बढ़िया है। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के सामने हैं, अगर आप लोग चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, कहीं पे नोट डाउन करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन वन-on-one कन्वर्सेशन। Thanks again for watching guys. Bye guys, and definitely guys, stay safe.